नमस्कार दोस्तों, इंडोनेश ब्लॉगर चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं नए लोकेशन पर आया हुआ हूँ। पटना की मरीन ड्राइव पे कुछ नया चीज़ बनना है, तो उसी को मैं आपको दिखाने के लिए आज मरीन ड्राइव की ओर ले जाऊँगा। चलिए अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पटना की मरीन ड्राइव पे क्या इम्पोर्टेंट चीज़ बन रहा है। अभी आप पटना की शान गोलघर को देख रहे हैं कि ब्रिटिश शासनकाल में यहाँ पे अनाज वगैरह जमा किया जाता था। मरीन ड्राइव पे अब मैं आ चुका हूँ। मरीन ड्राइव का वो पुल है जो देख रहे हैं, वो सीधे गाय घाट की तरफ से आती है। और इस साइड जो देख रहे हैं दोस्तों, ये दरअसल बहुत बड़ा नहर है जो बहुत दूर तक जाती है। शाम के समय में अगर आप एक सुकून का पल बिताना चाहते हैं तो पटना के मरीन ड्राइव की ओर आप रुक कर सकते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होगा यहाँ। तो देखिए रात में कैसा पटना का मरीन ड्राइव, ये जेपी गंगा पथ है, इसका ऑफिशियल नाम है दोस्तों। ऐसे हम लोग लोकल में मरीन ड्राइव बोलते हैं। बहुत सारे सामान यहाँ पे बिखरे पड़े हैं। ये पूरा दियाड़ा का इलाका है दोस्तों, जो भी आप देख रहे हैं। और आगे जो देख रहे हैं वो गंगा जी है। इसका पटना का मरीन ड्राइव देखिए कितना खूबसूरत लगता है तिरंगे की रोशनी में। इसीलिए लोग नाइट्स में ज़्यादा प्रीफर करते हैं मरीन ड्राइव देखने के लिए। मरीन ड्राइव की खूबसूरती आप खुद अपनी आँखों से देख सकते हैं। पटना के मरीन ड्राइव पर आपको गार्डन क्रिएट किया जा रहा है और नाइट्स में यहाँ पे पौधों को गाड़ी से लाया जाता है। यहाँ पे किस तरह से गार्डन क्रिएट किया जाएगा वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो पटना पार्क प्रमंडल की तरफ से पूरा गार्डन के रूप में तब्दील किया जाएगा पटना मरीन ड्राइव के स्ट्रीट पाथ को। तो ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे बहुत सारे पौधों को लगा दिया गया है साइड वाइज। अलग अलग तरह के आपको पौधों को लगाया गया है। तो अभी आप पटना मरीन ड्राइव के स्ट्रीट पाथ पे उस पार्क को देख रहे हैं जहाँ पे पेड़ पौधों को अब लगातार व्यवस्थित ढंग से लगाने का काम शुरू हो चुका है। ये देखिए बहुत सारे प्लांटिंग के लिए पौधे मंगाए जा चुके हैं। तो आपको स्ट्रीट पाथ पे साइड वाइज आपको इस तरह के पौधे पूरा देखने को मिलने वाले हैं। गार्डनिंग के लिए इस तरह से यहाँ पे पेड़ पौधों को लाकर लगाया जा रहा है। तो ये आप जो घेरा हुआ देख रहे हैं दोस्तों इस पार्क में, तो बहुत दूर तक आपको इस तरह का आपको स्ट्रीट पाथ पे ही आपको पार्क दिखाई पड़ेगा पटना के मरीन ड्राइव पे। एक साल के बाद आपको पटना का जो मरीन ड्राइव है पूरा आपको हरा भरा दिखाई पड़ेगा, क्योंकि सरकार अब ठान चुकी है कि पटना के मरीन ड्राइव को पूरी तौर पे हरियाली में तब्दील कर देनी है। तो इस तरह से स्ट्रीट पाथ बनाया गया है, बहुत सारे लोगों को लगाया गया है पार्क बनाने के काम में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह से यहाँ पे पूरा मट्टी खोद के यहाँ पे पूरा पार्क डेवलप किया जाएगा। लगभग अभी कम से कम 1 किलोमीटर के एरिया में दोस्तों पार्क बनाई जा रही है, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे। तो ये पूरा पार्क में अब तब्दील किया जा रहा है। पूरा गार्डन जब बनकर तैयार हो जाएगा तो पटना का मरीन ड्राइव का आसानी नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे स्ट्रीट पाथ को डिज़ाइन देके तैयार किया गया और साइड वाइज पौधों को प्लांटिंग करने की व्यवस्था शुरू हो चुकी है, उससे ये लगता है कि अब ये पूरा जो एरिया है मरीन ड्राइव का आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आपको नज़र आने वाला है। बैठने की भी व्यवस्था की गई है यहाँ पे। इस तरह से आपको सीट बनाई गई है। इस साइड धीरे धीरे पार्क का रूप दे दिया गया है। ये जो जमीन का हिस्सा देख रहे हैं दोस्तों, इस जमीन के टोटल हिस्सा को पार्क में तब्दील किया जाएगा। यही है दोस्तों अपडेट मरीन ड्राइव का, कि यहाँ पे आपको इस तरह से अब गार्डन तैयार किया जा रहा है और आने वाले टाइम में पूरा जो पटना का मरीन ड्राइव होगा पूरा हरा भरा आपको दिखाई देने वाला है। ये देखिए, और ये बगल में ही आपको सड़क जाएगी। जो मरीन ड्राइव है ये कुर्जी के आसपास के इलाके के पास ही आपको मरीन ड्राइव पर ही इस तरह का पार्क आपको देखने को मिलेगा। तो अभी तो पार्क बनाने की शुरुआत ही हुई है। जमीन के हिस्सा को पूरा खोद दिया गया है और पेड़ पौधे लगाना शुरू किया जा चुका है। तो जमीन का जितना भी हिस्सा देख रहे हैं दोस्तों, पूरे एरिया में आपको सिर्फ और सिर्फ पार्क दिखाई देने वाला है। लगातार अनेक तरह के पौधे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। यही दोस्तों आपका पार्क वाला हुआ एरिया जो कि मरीन ड्राइव के स्ट्रीट पाथ पे लगाया जा रहा है। जमीन भी बना दी गई है, अब केवल पौधों की प्लांटिंग बाकी है। कई जगह पे पौधों की प्लांटिंग की जा चुकी है, अच्छे से पानी भी पटाया जा रहा है। इस तरीके से आपको 1 साल के बाद पूरा हरा भरा आपको पटना का मरीन ड्राइव देखने में लगने वाला है। तो इस तरीके से दोस्तों नाइट्स में हमारा पटना का मरीन ड्राइव बेहद ही खूबसूरत लगता है। चारों तरफ आप पौधे रोप दिए गए हैं इस तरह से, हर जगह पौधे आपको रोपे गए हैं, देख लीजिए। ये जमीन को पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है, देख लीजिए। तो इस तरीके से रात में नाइट्स में पानी पटाया जाता है। दोस्तों देखिए इस तरह से पार्क क्रिएट किया जा रहा है। तो आने वाले 6 महीना बाद जब आप मरीन ड्राइव पे आइएगा
तो यहाँ पे जो पार्क क्रिएट किया जा रहा है वो एरिया आपको बेहद ही ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि इसको बहुत ही खूबसूरती से तराशा जा रहा है। जो पार्किंग वाला क्षेत्र होगा वहाँ पे आपको इस तरीके की खूबसूरत लाइट्स लगाई जा रही है, देख लीजिए। ऐसा लाइट्स आपको पार्क वाले एरिया में देखने को मिलेगा, और इस तरह के ही लाइट आपको गार्डन वाले एरिया में बड़े वाले लाइट के साथ डिजाइनदार लाइट आपको देखने को मिलने वाला है, जो अभी आप देख रहे हैं। ये बड़े लाइट्स के साथ आपको डिजाइनदार लाइट्स यहाँ पे आपको लगाई जा चुकी हैं। तो इस तरह से यहाँ पे दोस्तों गेट बना दिया गया है। तो यहाँ पे एक नया गेट लगा दिया गया है, इसको फिर दोनों तरफ से बंद कर दिया जाएगा। तो पटना का जो मेन मरीन ड्राइव है उससे जस्ट 2 किलोमीटर पीछे आपको ये पटना के मरीन ड्राइव पे आपको पार्क वाला जोन देखने को मिलेगा, जो लगातार अब डेवलप की जा रही है। तो ये दीघा का, ये अभी आप पुल देख रहे हैं, दीघा घाट के ऊपर वाला जो सबसे फ्लोर होता है दोस्तों, उस पर गाड़ी चलती है। दोस्तों अभी आप पटना मरीन ड्राइव का पूरा व्यू देख रहे हैं। ये मैं दीघा पुल के पास अभी खड़ा हूँ, गंगा जी की साइड जो रास्ता जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, अभी आप ट्रेन जाते हुए देख रहे होंगे, इस तरह से ट्रेन गुजरती है दोस्तों। अभी आप दीघा पुल से ट्रेन को जाते हुए देख रहे हैं। तो दीघा पुल दोस्तों काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है दोस्तों। गंगा माँ को भी देख रहे होंगे, क्योंकि ये जो लाइट्स है सब बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे अंधेरा है, यहाँ पे लाइट्स की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। जब भी गाड़ी आती है तो डस्ट बहुत ज्यादा उड़ने लगता है, क्योंकि पूरा बालू से भरा हुआ ये इलाका है। बहुत सारा चीज खाने पीने का आपको घाट पे मिल जाएगा दोस्तों। देख लीजिए पटना के मरीन ड्राइव के पास यहाँ भी एक गंगा के किनारे से आपको फ्यूचर में सड़क देखने को मिलेगी। यहाँ पे इसीलिए बड़ी बड़ी मशीनें और मटेरियल्स वगैरह यहाँ पे रखी हुई है। जस्ट दीघा घाट के पुल के नीचे ही आपको बहुत सारा मटेरियल्स यहाँ पे रखा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, जिस मरीन ड्राइव को मैंने 1 साल पहले देखा था, अब वैसा मरीन ड्राइव यहाँ पे मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। चक दे पटना यहाँ पे सेल्फी पॉइंट है, थोड़ा देख रहे होंगे बच्चों का गाड़ी। तो पहले जैसा दोस्तों मरीन ड्राइव मुझे इस बार देखने को नहीं मिल रहा है। बच्चों का गाड़ी का 50 रुपये यहाँ पे। दोस्तों खुद देख लीजिए, भाई साहब एकदम मंगल पे यात्रा करने लगे हैं। शायद ये मशीन पहनने के बाद शायद फील करते होंगे कि वो मंगल ग्रह पे यात्रा कर रहे हैं। पटना का मरीन ड्राइव अभी के समय में ऐसा आपको देखने में लगता है। आइसक्रीम भी आ चुकी है यहाँ पे। पहले के मुकाबले मरीन ड्राइव का जो रौनक हुआ करता था, अब मुझे इस बार तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल तो आप पटना के मरीन ड्राइव पे मूव कर रहे हैं एडोनिस ब्लॉगर के साथ। पटना के मरीन ड्राइव पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों कहीं कहीं जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड है। टर्कीज आइसक्रीम वाली को इस बार मैंने पहली बार देखा था। मरीन ड्राइव का जो दुकान है दोस्तों पीछे की ओर बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस हो चुका है। पहले जो दुकानें होती थी आगे की ओर लगती थी, नई नई दुकानें भी मुझे कुछ देखने को मिल रही है। मरीन ड्राइव सिर्फ जाना ही जाता है दुकानों के लिए। जैसे आप पीछे बढ़िएगा तब आपको लाइन से दुकानें मिलेगी। पहले क्या होता था कि जो दुकानें होती थी वो पुल के साइड आपको बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ती थी। पुल साइड से जो दुकानें थी उसको शायद शिफ्ट किया गया होगा, और पीछे अब बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया गया है दुकान को। तो आप देख सकते हैं भाई कौन से ग्रह पे पहुंच गए हैं, दिख रहा है वहाँ इस तरह की रहती है। पीछे से आँख पे कुछ लगाया जाता है तो उसको 3D में कुछ दिखाया देता होगा। मरीन ड्राइव पर टर्कीज आइसक्रीम वाले के बाद सबसे फेमस दुकान आपको चिक्का लिट्टी का ही दिखाई पड़ेगा। अभी तो वो नहीं है जो इसकी मेन ऑनर है, अब स्टाफ वगैरह बैठाती है। तो ये पूरा इंडिया में ये दुकान बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। तो दोस्तों पटना का मरीन ड्राइव अभी भी वैसा ही है, लेकिन अब आपको पीछे की ओर ज़्यादा दुकान आपको देखने को मिलेगी। सैटरडे और संडे को आइएगा तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ का आपको सामना करना पड़ेगा। मरीन ड्राइव की खासियत ये है कि यहाँ पे आपको फूड स्टॉल्स आपको बहुत सारी मिलेगी। इसी वजह से पटना का मरीन ड्राइव फेमस हुआ है। दीदी यहाँ पे इंटरव्यू ले रहे हैं लोगों का। इस तरीके से आपको पटना का मरीन ड्राइव देखने को मिलेगा। दीघा साइड जो था पहले दुकान ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब एक्सपेंशन पीछे की ओर ज़्यादा हो चुकी है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बनना चाहते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। भैया का देखते हैं निशाना। साइड वाइज आपको इस तरह से दुकानें यहाँ पे सजाई गई है। बच्चों के खिलौने भी आपको देख रहे हैं। तो जैसे जैसे आगे जाइएगा मरीन ड्राइव की रौनक खत्म होती जाएगी, क्योंकि दुकानों की संख्या थोड़ा कम होती जाती है। दरअसल दोस्तों मैं मरीन ड्राइव का देखिए यहाँ पे
धीरे धीरे पार्क वगैरह डेवलप किया जा रहा है। तो खाने पीने की जितनी भी आइटम्स आप खोजेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा। काफी खूबसूरत व्यू दोस्तों अभी यहाँ पे लग रहा है। साइड वाइज आपको दुकान पे स्ट्रीट पे ही कुर्सी वगैरह लगा दी जाती है खाने पीने का। दुकान आप जितना खोजिएगा उतना आपको मिलेगा, क्योंकि पटना का मरीन ड्राइव जाना ही जाता है फ्लेवर से लवरेज फूड्स के लिए, स्ट्रीट फूड्स के लिए। तो यहाँ पे इसीलिए लोग टाइम स्पेंड करने आते हैं। ये पूरा इलाका अब बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक जोन में डेवलप हो चुका है। क्योंकि छोटे छोटे झूले आपको यहाँ पे पहले भी दिखाया था मैंने, अभी भी वैसा ही लगा हुआ है। ये तो पिछले बार भी आपने देखा होगा। इस तरह से बच्चों को 50 रुपये में बोल रहा है कि 3 बार जाता है और 3 बार आता है। तो यहाँ पे सिस्टम अलग है, 3 पॉल जाएगा बच्चा और 3 पॉल आएगा तो उसका टाइमिंग खत्म हो जाएगा। सामने से जो फ्लक्चुएट करता है लाइट्स, वही सबसे ज्यादा इसको खूबसूरत बनाता है। बिजनेस को चलाने के लिए सभी का अपना अपना फंडा है। स्ट्रीट जो है वो टाइल्स लगा के बिछा दी गई है। पर्यावरण की ओर भी अब ध्यान दिया जाने लगा है। यहाँ पे 1.5 किलोमीटर के एरिया में आपको मरीन ड्राइव पे बहुत सारी दुकानें देखने को मिलेगी। एक साइड दुकानें होती हैं, दुकान के साइड यहाँ पे कुर्सी वगैरह लगा के इस तरह से फूड यहाँ पे खिलाते हैं लोग। पौधों को लगाने के लिए स्ट्रक्चर बनाया गया है इस तरह से दोस्तों। अब यहाँ पे छोटा छोटा गार्डन का भी अब रूप दिया जाने लगा है। आपको रात में फुल्ली ऐसा दिखता है। दीघा जो पुल है वहां से 1.5 किलोमीटर तक आपको बहुत सारी दुकानें मिलेगी खाने पीने की। दोस्तों मरीन ड्राइव का पूरा जो लोकेशन है यहाँ पे खत्म होता है दुकान वगैरह। तो पटना के मरीन ड्राइव पे हुआ ये है कि दुकान पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन दीघा पुल जो है उसके आसपास दुकानों को खसकाकर और पीछे की ओर लाया, छोटे छोटे पौधे को लगाकर हरियाली लाई जा रही है। अब मरीन ड्राइव का एंडिंग है। तो दोस्तों ये बताइएगा कि आज का आपका पटना का मरीन ड्राइव का व्लॉग कैसा लगा। दोस्तों हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।